औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हम वेक्टर स्पेस का एक टॉपिक लीनियर कम्बिनेशन है, उसको स्टडी करते हैं कि लीनियर कम्बिनेशन बेसिकली हमारे पास होता क्या है। अब वेक्टर वी, हमारे पास एक वेक्टर वी है, किसमें? इन अ वेक्टर स्पेस वी में। हम कहते हैं कि V हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है, इसमें से स्टूडेंट हम एक वेक्टर ले लेते हैं V, जो V को क्या करता है, बिलोंग करता है। अब ये जो V है, ये जो V इस V वेक्टर स्पेस को बिलोंग कर रहा है, ये लीनियर कम्बिनेशन कहलाएगा। कब लीनियर कम्बिनेशन कहलाएगा? ऑफ द वेक्टर्स, किसके वेक्टर्स का? U1 U2 तो ऑन U के इन V। स्टूडेंट V जो है, V वेक्टर, वो भी V वेक्टर स्पेस का एलिमेंट था। U1 U2 तो ऑन U के, ये भी हमारे पास वेक्टर स्पेस V का एलिमेंट है। वेयर V कैन बी रिटन इन द फॉर्म। अब ये जो V वेक्टर हमने ऑलरेडी लिया था, इस V को हम किस तरह लिखेंगे? V वेक्टर इज इक्वल टू C1 U1 प्लस C2 U2 प्लस सो ऑन प्लस C के U के। स्टूडेंट, अब यहाँ पे वो कहना क्या चाहता है, वो ये कह रहा है कि आपने एक वेक्टर ले लिया वेक्टर स्पेस में से, उस वेक्टर स्पेस को आपने बाकी तमाम जो वेक्टर आपने लिए थे उन्हें किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें और आपस में उन्हें क्या कर दें, ऐड करें, और ये वेक्टर भी आपके पास बनना चाहिए। उसे हम कहेंगे लीनियर कम्बिनेशन। लीनियर कम्बिनेशन क्या था? आपने स्टूडेंट एक वेक्टर बनाना है, किसकी मदद से? वेक्टर स्पेस के कुछ एलिमेंट्स हम कह देते हैं, वेक्टर स्पेस के कुछ एलिमेंट को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे और आपस में ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास कहलाएगा लीनियर कम्बिनेशन। C1 C2 सो ऑन C के हमारे पास क्या है, स्केलर्स हैं। इसको स्टूडेंट हम एग्जाम्पल से देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या थी। फॉर द सेट ऑफ वेक्टर इन R3। अब हम R3 की बात कर रहे हैं, तो R3 में कुछ इस तरह के एलिमेंट आएंगे। आप ऑर्डर ट्रिपल लिखेंगे, ट्रिपल ऑर्डर में ये हमने एक सेट लिया S131 012 10-5। ये किसी वेक्टर स्पेस के एलिमेंट है। ये V1 है, ये V2 है, ये V3। अब यहाँ पे हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि V1 इज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ V2 एंड V3, बिकॉज ये स्टूडेंट हम एक डायरेक्ट एग्जांपल कर रहे हैं ताकि आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाए कि डेफिनेशन का मकसद क्या है, डेफिनेशन कहना क्या चाहती है। फिर हम इसको खुद सॉल्व करेंगे और वहाँ से इन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। वो ये कह रहे हैं कि हम ये जो V1 है इसको हम लिख लेते हैं इस साइड पे, जो ऊपर हमने V लिखा था डेफिनेशन के मुताबिक। डेफिनेशन क्या थी? V इज इक्वल टू C1U1 प्लस C2U2 प्लस C3U3 सो ऑन। ये आपके पास वेक्टर फॉर्म थी C के V के। अब V की जगह पे क्या आ गया स्टूडेंट? V1 ले लिया हमने, U1 की जगह पे V2 ले लिया, U2 की जगह पे V3 ले लिया। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 3 वेक्टर हैं। V2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और V3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा? V1 स्टूडेंट आपके पास क्या है? 1 है, 3 है और 1 है। 3 वैसे, V2 क्या आएगा? 012 प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया 1 10-5। स्टूडेंट 3 को मल्टीप्लाई किया 0 3 6 और 10-5, और इसे हमने ऐड कर दिया तो क्या आ गया आपके पास? 1 3 1। ये हमारे पास बन गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि इसको 3 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया और इसको 1 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया? स्टूडेंट, ये हम आगे एग्जाम्पल एक देखते हैं कि यहाँ पे 3 कैसे आएगा, 1 कैसे आएगा। अगर आप डेफिनेशन को देखेंगे तो डेफिनेशन के मुताबिक यहाँ पे ये आना चाहिए था, V1 इज इक्वल टू
C1V2 प्लस C2V3। फिर हम स्टूडेंट इन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो 3 और 1 ही आएगी। वो मेथड अगले एग्जांपल में हम देखेंगे कि किस तरह वैल्यूज हम फाइंड करते हैं कांस्टेंट की। यहाँ पे हमने स्टूडेंट डायरेक्ट वैल्यूज ली हैं ताकि हमें डेफिनेशन क्लियर हो जाए। एग्जांपल 2 देखते हैं। यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स फॉर्म ली 2x2 की, 0 8 2 1 0 2 1 0 -1 3 1 2 -2 0 1 3। ये स्टूडेंट हमने एक सेट ले लिया वेक्टर स्पेस का, सबसेट ले लिया। ये V1 होगा, ये V2 होगा, ये V3 होगा, ये V4 होगा। अब यहाँ पे भी हम यही कह रहे हैं कि V1 इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V2 V3 एंड V4। स्टूडेंट इन एग्जाम्पल में हम कह रहे हैं कि V1 ही लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो लाजमी नहीं है कि V1 लीनियर कॉम्बिनेशन इन तीनों का हो। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि ये जो V2 है ये लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाए, इसका इसका और इसका हो सकता है। तो लाजमी नहीं है कि हमेशा V1 ही रहेगा, इसके अलावा V2 भी हो सकता है, V3 भी हो सकता है, V4 भी हो सकता है। तो इस एग्जाम्पल में भी स्टूडेंट हमने डायरेक्ट वैल्यूज ली हैं कि V1 इक्वल V2 प्लस 2V3 माइनस V4, यानी कि यहाँ पे हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास स्टूडेंट V1 बना के दे देगा। तो भी हमने डायरेक्ट सॉल्व किया है। अब अभी जो हम एग्जाम्पल करने जा रहे हैं इसमें हम देखते हैं कि हम किस तरह कांस्टेंट की वैल्यू खुद फाइंड करते हैं। कहता है राइट द वेक्टर। अब उसने आपको एक वेक्टर दे दिया 1 1 1। कहता है इस वेक्टर को आप लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिखें। किसकी लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिखना है? ये वेक्टर्स हैं V1 V2 V3। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम लेते हैं डेफिनेशन क्या थी। V1 इज इक्वल टू C1 U1 प्लस C2 U2 प्लस C3 U3। अभी 3 है तो हम 3 ही ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल में उसने हमें क्या दिया हुआ है, W दिया हुआ है, C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3। अब हम यहाँ पे स्टूडेंट W की वैल्यू पुट करेंगे, V1 की वैल्यू पुट करेंगे, V2 की वैल्यू और V3 की वैल्यू पुट करेंगे। C1 तो 7 कांस्टेंट आ जाएंगे। ये स्टूडेंट हमने बाय डेफिनेशन वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी। अब हमने C1 C2 C3 की वैल्यू फाइंड करनी है। लास्ट दोनों एग्जाम्पल में जो हमने पहले किया स्टूडेंट, वहाँ पे हमने डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे ली हुई थी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 3 ले लिया, 4 ले लिया तो 5 ले लिया। पिछली एग्जाम्पल में हमने ये डायरेक्ट ली हुई थी इस तरह की कुछ वैल्यूज। लेकिन अब हम ये खुद फाइंड करते हैं कि C1 C2 C3 की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है C1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, C1 2C1 3C1। इसी तरह C2 मल्टीप्लाई होगा, C3 मल्टीप्लाई होगा, ऐड कर देंगे सबका पहला पहला कंपोनेंट C1, ये 0 माइनस C3, यहाँ पे 2C1 प्लस C2 और ये 0, यहाँ पे 3C1 प्लस 2C2 और प्लस C3 आ जाएगा। अब आप देखें यहाँ भी 3 वैल्यूज़ हैं, यहाँ भी 3 है और दरमियान में इक्वालिटी। इसका मतलब है पहली वैल्यू पहली वैल्यू के इक्वल, दूसरी दूसरी के इक्वल, तीसरी तीसरी वैल्यू के इक्वल आ जाएगी। यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन गई 1 2 3। अब आपकी मर्जी है कि आप इसे किस तरह सॉल्व करते हैं। आप गॉस कोबी मेथड, गॉस जॉर्डन, गॉस एलिमिनेशन, कोई मेथड भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सिंपल सॉल्व किया कि हम एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट करते हैं, दूसरी से निकाल के तीसरी में पुट करते हैं। अब हम देखें यहाँ पे फ्रॉम वन इक्वेशन से हमने C1 की वैल्यू निकाली, क्या आई 1 प्लस C3। ये जो C1 की वैल्यू आई है इसको हमने पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 3 में। यहाँ पुट किया C1 की वैल्यू और इसको सॉल्व कर लिया, ये हमारे पास स्टूडेंट वैल्यूज आ गई। फिर अब यहाँ पे एक C2 था, हमने फ्रॉम 2 इक्वेशन नंबर 2 से C2 की वैल्यू निकाली और इक्वेशन नंबर 4 में क्या कर दी, पुट कर दी। पुट करने के बाद ये स्टूडेंट हमने इसको सॉल्व किया, C1 आ गया। C1 की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं तो C1 की वैल्यू दोबारा पुट करेंगे, तो अब देखिए -2 इज इक्वल टू -2 आ गया। अब यहाँ पे तो कांस्टेंट की वैल्यू ही नहीं निकली, हालांकि यहाँ पे हमें कांस्टेंट
स्टूडेंट हमें यहाँ पे कोई कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड नहीं हुई, हालांकि हमारे पास एक कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड हो जाती तो हम बाकी कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ से ले सकते थे। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो हम किसी भी कांस्टेंट को एक अननोन वेरिएबल कह देते हैं। यहाँ पे हमने C3 को क्या कह दिया, टी कह दिया। अब C1 आपने निकाला हुआ था 1 + C3, यहाँ पे स्टूडेंट हम वैल्यू पुट करते हैं C3 की, तो क्या आ जाएगा 1+। इक्वेशन नंबर 2 थी आपके पास 2C1 + C2 = 1। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम C1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, C2 आ जाएगा। C3 हमने लेट किया हुआ था टी के इक्वल, तो यहाँ पे स्टूडेंट आप टी की कोई भी वैल्यू ले लें। यहाँ पे हमने टी की क्या वैल्यू ले ली, 1 वैल्यू ले ली। तो स्टूडेंट जैसे हमने टी की 1 वैल्यू ली, यहाँ पुट करें टी की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, C1 2 आ जाएगा। यहाँ पुट करेंगे C2 आपके पास -3 आ जाएगा और C3 1 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास W निकल आया। W क्या था, 1 1 1। आप ये स्टूडेंट वैल्यू यहाँ पुट करें, V1 V2 V3 की वैल्यू पुट करें, आपके पास आंसर 1 1 1 आएगा। तो स्टूडेंट इस मेथड से हम लीनियर कम्बिनेशन फॉर्म में लिखते हैं। लास्ट टाइम हमने जो दोनों एग्जांपल किए हैं वो हमने डायरेक्ट कांस्टेंट दिए थे, तो वो कांस्टेंट आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।